ऐसा हो सकता है कि दौलत का कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो? एक ऐसा फॉर्मूला जो बस एक किताब में बंद हो और जिसने न जाने कितने लोगों को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया हो। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। और हाँ, अगर दुनिया के सबसे अमीर लोगों का सीक्रेट जानने का मौका मिले तो कौन नहीं चाहेगा। पर देखिए, ये सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है। ये उस सोच को, उस मानसिकता को समझने के बारे में है जो दौलत को अपनी ओर खींचती है। और इसका जवाब वो छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बात शुरू होती है एंड्रू कार्नेगी से, उस दौर के सबसे सबसे अमीर लोगों में से एक। उन्होंने एक नौजवान लेखक नेपोलियन हिल को एक कह सकते हैं एक मिशन दिया। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के अगले 20 साल लगा दिए। उन्होंने अमेरिका के 450 से ज्यादा सबसे कामयाब लोगों से बात की, उनका इंटरव्यू लिया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, बड़े बड़े नाम थे, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि इन सब में कॉमन क्या है। और यकीन मानिए, उन्होंने जो खोज निकाला उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर 20 साल की रिसर्च के बाद हिल को ऐसा क्या मिला, वो क्या राज था। और मजे की बात यह है कि ये इतना सिंपल है कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाए, लेकिन साथ ही इतना पावरफुल कि ये किसी की भी दुनिया बदल सकता है। ये लाइन विचार वस्तुएं हैं, मतलब थॉट्स आर थिंग्स, ये इस पूरी किताब की, इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारे विचार सिर्फ यूं ही हवा में उड़ने वाले ख्याल नहीं हैं, वो असली हैं, ठोस हैं, बिल्कुल एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह। जैसा ब्लूप्रिंट वैसी ही बिल्डिंग बनेगी, राइट? ठीक वैसे ही जैसे हमारे विचार होंगे, हमारी असल दुनिया भी वैसी ही बनेगी। लेकिन यहाँ एक पेच है। सिर्फ ये सोचना कि काश मेरे पास बहुत पैसे होते, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो बस एक बिखरी हुई एनर्जी जैसा है। नहीं, अगर विचारों को हकीकत बनाना है तो उन्हें एक लेजर बीम की तरह फोकस करना पड़ता है, और उसके लिए एक खास रेसिपी चाहिए। और उस रेसिपी का जो सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है वो है उद्देश्य की निश्चितता। मतलब जब आपका एक विचार, एक साफ सुथरे लक्ष्य, कभी हार न मानने वाली जिद और उसे पाने की एक जबरदस्त जलती हुई इच्छा के साथ मिल जाता है, तब वो एक ऐसी ताकत बन जाता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि विचार कितने पावरफुल हैं, लेकिन इस पावर का इस्तेमाल करने से पहले हमें अपने मन को, अपने दिमाग को तैयार करना होगा। क्योंकि देखिए, हर तरह की सफलता की शुरुआत अंदर से ही होती है। और मन को तैयार करने के लिए 3 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, ज्वलंत इच्छा। ये कोई मामूली चाहत नहीं है, ये एक जुनून है, एक ऑब्सेशन। दूसरा है अटूट विश्वास, मतलब खुद पर और अपने लक्ष्य पर ऐसा यकीन जिसे कोई हिला न सके। और तीसरा है ऑटो सजेशन, यानी बार बार दोहराकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना। ये तीनों मिलकर काम करते हैं। इच्छा वो इंजन का फ्यूल है, विश्वास वो शील्ड है जो आपको डाउट से बचाती है, और ऑटो सजेशन वो तरीका है जिससे आप इन दोनों चीजों को अपने जहन में गहराई तक उतार लेते हैं। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी अवचेतन मन, वो एक उपजाऊ जमीन की तरह है, बिल्कुल फर्टाइल सॉइल। और हमारे विचार वो बीज हैं। तो ऑटो सजेशन के जरिए हम क्या कर रहे हैं? हम जानबूझकर इस जमीन में कामयाबी के बीज बो रहे हैं, और हर बार जब हम अपने लक्ष्य को दोहराते हैं तो हम उन बीजों को पानी दे रहे होते हैं। और फिर समय के साथ यही बीज हकीकत के मजबूत पेड़ बनकर उगते हैं। तो मन तैयार हो गया, बीज बो दिए। ये पहला और सबसे जरूरी स्टेप था। अब बात करते हैं एक्शन की। इस अंदरूनी शक्ति को बाहर की दुनिया में असली नतीजों में कैसे बदला जाए। यहाँ हिल एक बहुत ही काम की बात बताते हैं, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान के बीच का फर्क। देखिए, जनरल नॉलेज अच्छी चीज है, मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना, लेकिन दौलत कमाने के लिए ये काफी नहीं है। उसके लिए चाहिए विशेष ज्ञान, यानी किसी एक फील्ड में गहरी एक्सपर्टीज। इसे ऐसे समझिए, ये जानना कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, ये जनरल नॉलेज है। लेकिन ये जानना कि उस पहाड़ पर चढ़ने का सबसे सेफ और सबसे तेज रास्ता कौन सा है, ये है विशेष ज्ञान, और इसी की कीमत है। तो जब आपके पास विशेष ज्ञान आ जाए, उसके बाद एक्शन का ब्लूप्रिंट क्या है? सबसे पहले एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, एक साफ पक्का प्लान बनाइए। फिर एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए,
मतलब अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपके लक्ष्य में आपकी मदद कर सकें, आपको सपोर्ट करें। इसके बाद आता है फैसले लेने की क्षमता। जल्दी और कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लीजिए। और आखिर में जो शायद सबसे जरूरी है, दृढ़ता, परसिस्टेंस, मतलब लगे रहना, हार नहीं मानना। और ये कहावत तो सबने सुनी होगी, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। ये बिल्कुल सीधी और सच्ची बात है। अक्सर कामयाबी और नाकामयाबी के बीच बस इसी दृढ़ता का फासला होता है। याद रखिए, कोई टेम्परेरी हार एंड नहीं होती, वो बस एक सिग्नल है कि शायद आपके प्लान को थोड़ा और बेहतर बनाने की जरूरत है। तो हमने माइंडसेट की बात की, प्लानिंग की बात की। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार है, एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीका, अमीर बनने के 6 कदम। देखिए, ये 6 स्टेप्स कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल फॉर्मूला है। स्टेप 1, आपको ठीक ठीक कितना पैसा चाहिए वो अमाउंट फिक्स करिए। इससे आपकी इच्छा एक ठोस टारगेट बन जाती है। स्टेप 2 और 3, आप उस पैसे के बदले में क्या देंगे और किस तारीख तक उसे हासिल कर लेंगे ये तय करिए। इससे ये एक प्रॉपर बिजनेस डील की तरह लगने लगता है। स्टेप 4 और 5, एक पक्का प्लान बनाइए और इन सारी बातों को एक कागज पर साफ साफ लिख लीजिए। और अब सबसे जरूरी स्टेप 6, इस लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में 2 बार, सुबह और रात में जोर से पढ़िए। और पढ़ते वक्त ये महसूस कीजिए कि वो पैसा पहले से ही आपके पास है। ये आपके दिमाग को उन मौक़ों को देखने के लिए ट्रेन करता है जो आपको उस लक्ष्य तक ले जाएंगे। तो आखिर में सारी बात एक सवाल पर आकर रुक जाती है। ये किताब सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है। ये अपनी सबसे गहरी, सबसे बड़ी इच्छा को पहचानने और फिर उसे हकीकत में बदलने का कॉन्फिडेंस रखने के बारे में है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो एक ज्वलंत इच्छा क्या है, वो कौन सी एक चीज़ है जिसे पाने का जुनून किसी के भी विचारों को हकीकत में बदल सकता है। क्योंकि हर बड़ी कामयाबी की कहानी इसी एक सवाल के जवाब से शुरू होती है।